मैं लंबी तारीख नहीं दूंगा और इसीलिए एक शॉर्ट डेट देके आज के दिन के लिए फ़िक्स किया गया था। तो उम्मीद तो ये है कि आज कोई कार्रवाई शुरू होगी इन केसों में और इंशाल्लाह ये केसेस प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं अंदर जाके कि क्या दूसरी साइड की कोशिश है, क्योंकि नज़र तो यही आता है कि उनके पास कोई कानूनी बहस नहीं है, सिर्फ डिले करने की ही काविश हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ से आपको इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी अदम एतमाद किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, हाई कोर्ट के ऊपर भी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो यकीन रखता हूँ कि आपने अपने केस को देखना है और केस में अगर आपकी कानूनी और आइनी तौर पे वो केस मजबूत है और उसमें आपको नज़र आता है कि ज़्यादती हो रही है, तो फिर मुझे यकीन है कि अल्टीमेटली इंसाफ होता है। मैं ये नहीं देखता कि कौन कोर्ट में है। हमेशा अदालतें भी कोशिश करती हैं अपनी तरफ से कि इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें, तो इंशाल्लाह इस केस में इंसाफ ही होगा। अच्छा, इंट्रा पार्टी इंतशन इस बार आपके इंतखाबात मान लेगा? क्योंकि अकबर बाबर साहब भी इनको चैलेंज करने जा रहे हैं, तो कानूनी हैसियत रखते हैं वो भी? देखिए जी, इस बार तो जो एतराज़ात थे सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन सारों को मद्देनज़र रख के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको इन इलेक्शंस को मानेगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि अगर आप हालिया तारीख देखें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले देखें, तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा फ़ैसला जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आ रहा है। इसलिए कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और हो सकता है कि उसका भी फ़ैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके हक में फैसला नहीं आएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इतना होना रिकॉर्ड देखें तो उससे ये लगता है, इसलिए कोई भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ हमने आईपी जो है, जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं, वो बाकायदा उसके मुताबिक ही कराए हैं जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की अपनी हदायत है। नशिस्तें भी नहीं मिली आपको? जो बाकी नशिस्तें आपको, जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो भी, और क्या बल्ले का निशान भी मिल पाएगा आपको? देखें, वो नशिस्तें जो नहीं मिली वो तो एक आप बड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको नहीं मिली। मेरी नज़र में तो वो आपसे छीन ली गई और वो जो नशिस्तें थी मखसूस, वो बल्कि मैंने तो कल असेंबली में भी कहा कि वो तो चोरी हो गई उनसे, क्योंकि आइन ये कहता है कि आपको जितने आपके लोग इलेक्ट होंगे उसके मुताबिक आपको ये सीटें, रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। अगर आपके 10 लोग इलेक्ट हुए हैं जनरल सीट्स पे, तो आपको उसके मुताबिक उतनी ही सीटें मिलेंगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब गैर आइनी हरकत की है। उन्होंने ना सिर्फ हमसे कहा है कि आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, बल्कि हमारी सीटों का कोटा जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया है। अब अजीबोगरीब बात यह है कि सिर्फ 4 सीटें जीती हैं पीएमएलएन ने खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस से, सिर्फ 4 सीटें जीती हैं पीपल्स पार्टी ने केपीके के प्रोविंस से, लेकिन उनको सारी की सारी सीटें जो हैं रिज़र्व सीट्स मिल गई हैं। और हमारी जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन किया है, उनको 0 सीट मिली है। तो ये तो नज़र आ रही है कि ये बात आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपको अपनी इंटाइटलमेंट से जो आपका हक़ है उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने वो भी उठा के। नेक्स्ट क्या होगा फिर? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे लगता है कि 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 3 ऑप्शंस हैं। पड़े तो मेरे ख्याल में तो बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तारीख देखी जाए तो आपको इंसाफ यहाँ से हाई कोर्ट से कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है, उससे पहले शेर मरवा साहब ने भी एक जलसे में कहा कि इस्तीफे का मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से, तो वहाँ से इंसाफ लेना और मांगना क्या कहेंगे? देखिए, हमें, जैसा मैंने कहा कि हमने तो कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं।
कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।